जिला मुख्यालय दबरई पर पीड़िता शमा बेगम अपने परिवार सहित बैठी धरने पर न्याय की लगाई गुहार। जिला मुख्यालय पर दहेज पीड़ित परिवार ने धरना दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विगत 3 सालों से 2 थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश नहीं कर सकी है। यहां तक कि पुलिस ने आरोप पत्र से पति का भी नाम निकाल दिया है, जिसके चलते सोमवार को पीड़िता मुख्यालय पहुंची और धरना पर बैठ गई। पीड़ित महिला शमा बेगम का आरोप है कि विगत 3 वर्षों से वे थाना व कोर्ट के चक्कर लगा रही है। वर्ष 2021 को पीड़िता ने थाना रामगढ़ में अपने ससुरालियों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका 2023 में आरोप पत्र दाखिल किया गया, लेकिन आरोप पत्र में से पीड़िता के पति इरफान अली का नाम जानबूझकर निकाल दिया गया। जांच के विषय में पीड़िता द्वारा साक्ष्य के साथ एक प्रार्थना पत्र जेएम न्यायालय फिरोजाबाद में 6 माह पूर्व दाखिल किया जा चुका है। पीड़िता लगातार न्याय के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक उसके पति को आरोप पत्र में नाम दाखिल नहीं किया गया। जबकि वर्ष 2021 को थाना बरहन द्वारा पीड़िता व उसके परिवार के विरुद्ध मुकदमा जो कि झूठा दर्ज करा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसका पति जीवित है, जिससे कि साक्ष्य के रूप में सभी दस्तावेज पीड़िता द्वारा थाने में उच्च अधिकारियों को स्पीड पोस्ट, ईमेल व स्वयं जाकर भी शिकायती पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब पीड़िता थाना रामगढ़ जाती है तो थाना रामगढ़ द्वारा कहा जाता है कि बरहन थाना में आपके खिलाफ केस दर्ज है। पीड़िता ने अपने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। आखिर कब तक पीड़िता को न्याय मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिरोजाबाद से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, महिला को, कोई भी हो, जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, किसी को शौक़ नहीं होता कि वह अपना घर बार छोड़ के परिवार सहित यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ के बैठूँ, ना ही ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। मैं आपको बताऊं, जब ये मेरे संपर्क में आए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, एक आम आदमी पार्टी में एक पद भी है मेरे पास, उस नाते भी एक एडवोकेट हूं। जब मैंने इनकी कहानी सुनी, हमने लीगली प्रोसेस करे उस पर। 2021 में लगभग नवंबर में थाना रामगढ़ में जो पीड़िता है शमा बेगम, इनके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ 498 में दहेज। जब इनके ससुराली जनों को पता लगी कि हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, तो बहुत ही इनके ससुराली जन बहुत शातिर थे। उन्होंने 20 दिन बाद पुलिस से सांठगांठ करके थाना बरहन, जो कि इनकी ससुराल का थाना पड़ता है, वहाँ पर शमा बेगम, उनके पिता और परिवार के विरुद्ध अपने ही पुत्र के यानी कि शमा बेगम के पति इरफान अली के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया 2021 में, इनकी एफआईआर होने के 20 दिन बाद। उस एफआईआर पर पुलिस द्वारा इनको और इनके परिवार को परेशान किया जाने लगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीसी 366 जो है, या अपहरण का जो मुकदमा है, वो संज्ञेय अपराध है, और यदि किसी व्यक्ति को गायब कर लिया जाए तो ये तो बहुत ही अपराध हो गया। तो पुलिस को मालूम था ये, क्योंकि मुकदमा झूठा लिखाया गया है, इसलिए सिर्फ इनको घर आकर परेशान करते थे, फ़ोन पे परेशान करते थे। और आज तक 2021 से 2024 हम लोग खड़े हुए हैं, अप्रैल महीने, आज 1 अप्रैल है, और जिसको कि हमारी भारतीय अप्रैल फूल कहते हैं लोग। मुझे लगा कि आज का दिन कि दोनों थानों की पुलिस, थाना रामगढ़ की और थाना बरहन की पुलिस, इस पीड़ित को अप्रैल फूल बना रही हैं, क्योंकि 498 के मुकदमे में यदि मैं बात करूं तो 2 वर्ष तक चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र 173(3) का दाखिल नहीं किया गया। जबकि आरोप पत्र दाखिल किया तो उसमें से पति का नाम ही निकाल दिया गया, सिर्फ इस आधार पर कि आपके विरुद्ध में आपके पति को अपहरण करने का मामला दर्ज है। और ना ही थाना बरहन पुलिस द्वारा, आईओ द्वारा अभी तक कोई भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, ना ही उस पर कोई अंतिम रिपोर्ट लगाई गई, और ना ही अभियुक्त, जो कि शमा बेगम अभियुक्त है, उनके अनुसार उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझ में नहीं आ रही ससुराली जनों का और पुलिस का सांठगांठ का। माननीय न्यायालय में हमने जांच के लिए, एक निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन भी दिया था लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने से हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने कई बार एसओ साहब को तलब भी करा, आईओ को तलब किया, लेकिन अभी तक आईओ साहब हाजिर नहीं हुए। बार बार यही कह रहे हैं कि विवेचना जारी है, विवेचना जारी है। इसी दरमियान पीड़िता द्वारा रो धो के, जो कि हमें बताया गया कि बरहन बैंक से अपने पति का जो बैंक खाता इनके पास था, आधार कार्ड था, उसके आधार पर स्टेटमेंट निकलवा के लाया गया, और जिससे कि पता चलता है एविडेंस से कि उस स्टेटमेंट के अनुसार इनका पति
जीवित है और अंगूठा लगा लगा कर पैसा निकाल रहा है। और नए स्टेटमेंट के मुताबिक वह आज कहीं नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी भी आ रही है। इतना सब साक्ष्य होने के बाद न तो बरन पुलिस कोई काम कर रही है, न थाना रामगढ़ की पुलिस काम कर रही है, और ना ही इस पीड़िता को शमा बेगम को न्याय मिल पा रहा है, न न्याय के मंदिर में न्याय। इसीलिए आज ये मजबूर है, जिसका कि ये संक्षेप में विवरण है। आखिर क्या अब इसको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो हमारा प्रशासन और मैं इसमें बैठी हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। काहे का इंसाफ चाहिए? मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर मेरे पति को भगा दिया और मेरे ऊपर मेरे घर वालों के ऊपर अपराध का इल्जाम लगा दिया कि हम लोगों ने अपराध किया और गायब कर दिया। मैं चाहती हूँ मेरे पति आ जाए। आप इसके लिए अधिकारियों से नहीं मिली? मैं बहुत मिली, मैं सबसे मिली, कहाँ पुलिस वालों से, एसपी से, सबसे। तो सबने मुझे बस धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ वगैरह, गंदी गंदी गाली वगैरह। रामगढ़ थाने जा रही हूँ तो बरैन थाने कह रहे हैं कि बरैन थाने जाओ, बरैन थाने जा रही हूँ तो रामगढ़ थाने कह रहे हैं। और बरैन थाने जाती हूँ तो वो लोग मुझे पकड़ने की धमकी देते हैं। तो कहते हैं क्या अब किसी तुम आई तो तुम्हें जेल पहुँचा देंगे। यहाँ कब से बैठी हो तुम? यहाँ तो मैं आज ही बैठी हूँ और मैं परेशान हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ तक मैंने स्टेट में ये बैंक खाते का वो निकालवा लिया है, खाता जिससे वो अंगूठे से पैसे निकाल लिया है, जीवित हैं, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।